कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक कंसेप्ट। देखिए, आज हम लोग इस शीट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करने जा रहे, लेकिन हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स, कैसे कैलकुलेशन ओरल करना है, बिना फॉर्मूले के करना है, और सारे कंसेप्ट जो हैं इस शीट में कवर करेंगे। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग उसके लिए एक नया वीडियो अलग से बना देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि है क्या, डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो एक पर्सन है ए, उसे पैसे की जरूरत है। वो गया एक मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर, ठीक है। मनी लेंडर ने क्या बोला, ठीक है कितना चाहिए आपको, 10,000, ओके, ठीक है। 3 इयर्स के लिए चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बोला 10% लूंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मनी लेंडर ने पैसे लेते वक्त बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मैं 10% चार्ज करूंगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 3 साल के लिए चाहिए, चल 3 साल नहीं, वो 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए लो, देखी जाएगी, हो सकता काम बन जाए आपका, इतने में ही आप पैसे लौटा दो, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट 10%, 10% मतलब 1,000, सीधा सीधा 1,000 रुपीज उसको 1 साल का इंटरेस्ट देना है। मतलब टोटल अमाउंट कितना देना है, प्रिंसिपल 10,000 प्लस इंटरेस्ट 11,000 लौटाना है। यस, ठीक है। मान लो किसी वजह से ये जो पर्सन ए है वो नहीं लौटा पा रहा है, ठीक है। तब मनी लेंडर क्या बोलता है, आपको मुझे कितना लौटाना है, 11,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए मैं 11,000 को प्रिंसिपल समझ लूंगा। अब मैं ब्याज 10,000 पे नहीं लूंगा, मैं 11,000 पे लूंगा। क्या मनी लेंडर गलत कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस कर दिया। ऐसा सोचिए कि अगर उसको 11,000 रुपए वापस मिलते तो 11,000 रुपए किसी को इंटरेस्ट पे दे देता, है ना। तो ये 11,000 रुपीज वो बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए ये मेरा प्रिंसिपल हुआ। रेट कितना, वही 10%। तो मुझे बताइए कि अब इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए उसको, 10% ऑफ 11,000, 1 साल में 1,100 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट। किसी वजह से ये जो पर्सन है ये अभी भी इंटरेस्ट नहीं लौटा पा रहा है ना। अमाउंट कितना लौटाना था, 11,000 प्लस 1,100, 12100, 12,100 लौटाना रह गया। अभी भी उसके पास पैसे नहीं है। मनी लेंडर बोलता है एक काम करो, अब इसको 12,100 को मैं प्रिंसिपल कंसिडर करूंगा। अब मुझे इंटरेस्ट इस रकम पर चाहिए, 12,100 पर। फिर से 10%, कितना इंटरेस्ट बना, 1,210, 10% एक जीरो काट के निकलता है। अब उसको कितना देना रह गया, 1,3,310, ये टोटल उसको लौटाना है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि कितना बोरो किया था, 10,000, कितना लौटाना है अब उसको, 1,3,310, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, माइनस कर लीजिए, 3,310। इतना कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। फर्स्ट ईयर में भी 10,000, सेकेंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में भी 10,000। यहां पर क्या है, हर बार प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। इस तरह से इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लगता है। क्या आपको इतना समझ में आया? ये मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट मेथड से समझा रहा था, पार्ट्स में, कि 1 साल 1 साल 3 साल इकट्ठा नहीं होता, पहले 1 साल का, फिर 1 साल का, और फिर 1 साल का। तो 3 साल 3 पार्ट्स में करते हैं हम लोग, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक। एक मेथड और होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का,
उसको हम बोलते हैं बाय पार्ट्स। अब देखिए हम लोग बाय पार्ट्स कैसे करते हैं। तो बाय पार्ट्स में प्रिंसिपल है आपका 10,000, रेट है 10%, फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 10%, 10% मतलब 1,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन कंप्लीट। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल तो सेम है 10,000, उसका 10% 1,000 तो मिलना ही है, लेकिन पहले साल जो इंटरेस्ट मिला उसका भी 10% मतलब 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब अब वो 2 साल में कितना मिलने वाला है उसको 2,100 इंटरेस्ट, राइट। लेकिन हमें तो 3 साल का चाहिए। चलिए कैलकुलेशन और करते हैं 3 इयर्स के लिए। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो 1,000 फिक्स है क्योंकि प्रिंसिपल फिक्स है। अब हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। तो अभी तक कितना आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 2,100, उसका 10% 210 और मिलेगा। 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा 3,310, 3,310 ये आ जाएगा 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देखिए कि प्रीवियस हमने जो बाय पार्ट्स निकाला था और अभी सेम आ रहा है। ठीक है, कितने मेथड कर चुके हम लोग। मेथड नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ये सब समझाने के लिए एग्जाम में हम यूज नहीं करते। मेथड नंबर 2 बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल गिवन होना चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाए। और तीसरा जो होता है हमारा कंसेप्ट मेथड। तो कंसेप्ट मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर जगह कम है लेकिन मैं समझाता हूं। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000, रेट 10%, आपका पैसा 10% बढ़ जाएगा, 10 का 11, नेक्स्ट ईयर फिर 11/10, नेक्स्ट ईयर फिर 11/10। ठीक है, तो 3 साल में 3 जीरो ये कट गया, 3 जीरो ये कट गया, 11 का क्यूब होता है 1331 और 1 जीरो 13,310 अमाउंट निकाला हमने। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे 3310, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा है कंसेप्ट मेथड, मेथड नंबर 3। ठीक है, लेकिन इस शीट में अभी इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं, है ना। हम लोग कुछ ओरल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें इसकी जरूरत नहीं पड़े शायद। अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन किया था। एक साल में कितना हो गया था अमाउंट 11,000, है ना। मैं आपको बोल रहा हूं क्या करिए, 11 की पावर बोलते जाइए, है ना। 11 की पावर क्यों, 10% इंक्रीज क्या होता है 10 का 11, उसकी पावर 11 की पावर 11 की पावर 1 11 होता है, 11 की पावर 2 क्या होता है 121, 11 की पावर 3 1331 और 11 की पावर 4 14641। क्या सबको पता है। अब क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 10,000 की रेंज में था तो ये सब जो है 10,000 की रेंज में आएंगे। ये 11,000, ये 12,100, 13,310, 14,641। ये हमने क्या निकाल लिया मालूम है, अमाउंट निकाल लिया। When principal is 10,000, rate is 10%। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल माइनस करके। यहाँ प्रिंसिपल माइनस करोगे कितना आएगा 1,000, नेक्स्ट में आएगा 2100, नेक्स्ट में आएगा 3310, नेक्स्ट में आएगा 4641। अग्री। सीआई कैसे आया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको 1 साल में 1,000 मिलता, 2 साल में 2,000, 3 इयर्स में 3,000, 4 इयर्स में 4,000 मिलता, राइट। अब मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, डिफरेंस किसका, सीआई और एसआई का डिफरेंस। फर्स्ट ईयर में दोनों सेम है, डिफरेंस इज 0। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होता है 0। सेकेंड ईयर में दोनों का डिफरेंस, अब सीआई ज्यादा। सीआई ज्यादा क्यों है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल गया। कितना डिफरेंस है 100 रुपीज। नेक्स्ट में कितना डिफरेंस है 3310,
नेक्स्ट में कितना डिफरेंस है? 641, सॉरी पिछला क्या आएगा? 310 और यहां पर आएगा 641। ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। एक क्वेश्चन आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। फिलहाल अभी ये हम टेबल बना रहे हैं 10,000 के लिए। तो कई बार क्या होता है कि इनमें से ही क्वेश्चन आ जाता है और देख के आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा, अच्छा ये तो 10,000 वाला था, है ना। तो हम ये अप्लाई कर देंगे। ये टेबल इसलिए समझा रहा हूँ, पहली चीज तो कैलकुलेशन के लिए, और कई बार क्या इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट यूज कर लें। क्या ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, आगे इसका यूज है। आप भी ऐसा ब्लैंक टेबल बना के थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अमाउंट निकालने की प्रैक्टिस, सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस, कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस और डिफरेंस की प्रैक्टिस हो रही है। ये किसके लिए? प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, है ना। हर बार तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर इसके लिए हमने ये टेबल बनाया है। एक चीज होता है कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। बैंक ए आपको 10% इंटरेस्ट देता है। अगर आप किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक ए दे रहा है 10%, बैंक बी दे रहा है 10%, बैंक सी भी दे रहा है 10%, लेकिन पहला बैंक पर एनम साल का, यह है सेमी एनुअली हर 6 महीने में, और ये क्वार्टरली 3 महीने। आप बताइए कौन से बैंक में हम अकाउंट खोलें? सी, क्वार्टरली। 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 4 कर देंगे तो सबसे ज्यादा, है ना। तो ये याद रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग सिर्फ ये परसेंट देख के डिसाइड नहीं कर दें। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पर एनम है कि सेमी एनुअली है कि क्वार्टरली है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेटर है, उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट बना हुआ है, डिस्कस करेंगे आगे जाकर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कन्वर्जन टेबल समझा दूं। मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 1 ईयर। एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, है ना। तो टाइम है 1 ईयर, क्योंकि एनुअल की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम। लेकिन अगर बोलेगा सेमी एनुअली, तो आपको एक साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार। सेमी एनुअली मतलब 6 मंथली, है ना। तो हर 6 मंथ में इंटरेस्ट दे रहे हैं आपके पास टाइम है 1 ईयर। हर 6 महीने में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार। 2 ईयर नहीं, 2 बार। 2 हाफ ईयर्स है यहाँ। तो 2 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 12% के रेट से नहीं, 6% के रेट से। भाई साल में 12 रुपए दे रहा है तो 6 महीने में 12 रुपए थोड़ी देगा, 6 महीने में आपको 6% देगा। ठीक है, 6% पर कन्वर्जन पीरियड। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स में। तो आपको कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। 1 ईयर के लिए पैसे लगाए ना, 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से? 3%। अगर मंथली इंटरेस्ट मिल रहा हो तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, 12 बार इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से? 1 से। ठीक है, अब एक चीज आप यहां ध्यान दें, सेमी एनुअली क्या होता है? हाफ ईयरली। तो जब भी बोलेगा सेमी एनुअली, टाइम इंटू 2, रेट डिवाइड बाय 2। अग्री? टाइम इंटू 2, 1 2 2, रेट डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2। क्वार्टरली में टाइम इंटू 4, रेट डिवाइड बाय 4। मंथली में टाइम इंटू 12, रेट डिवाइड बाय 12। बिल्कुल क्लियर है ये कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, क्योंकि दिया रहता है पर एनम। ठीक है, ये दिया है 12% पर एनम, लेकिन हमें तो क्वार्टरली निकालना है।
तो क्वार्टरली अगर साल का 12% मिल रहा है, साल का, क्वार्टर का थोड़ी 12% होगा। सिंपली क्या करना है, क्वार्टरली में 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, टाइम इंटू 4, रेट डिवाइड बाय 4, ये कन्वर्जन पीरियड यूज करेंगे आप। ठीक है, ये सब कंसेप्ट आज इस शीट में ना हम सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने जा रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं कि हम लोग बहुत इजीली करें। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल, अमाउंट और अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट कोई एक ही दिया रहता है, रेट, टाइम। तो इस टॉपिक में कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी बोलेगा प्रिंसिपल फाइंड करिए, कभी बोलेगा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए, कभी रेट या टाइम निकालने बोलेगा, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट मेथड बता रहा हूं, इजी से इजी मेथड, कौन सा आपको मेथड यूज करना है। देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस पहले मैं समझाऊंगा और बाद में फिर आप सॉल्व करेंगे। और उसके पहले मैं चाह रहा हूं कि ये टेबल आप लर्न कर लें, ये वैल्यूज आप लर्न कर ले। क्यों लर्न कर ले? क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी कॉमन है, ये फिगर्स आर वेरी कॉमन, एग्जाम में आते ही रहता है। और कभी आया ना तो हम लोग डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिख देंगे क्या, आप देखना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 1 में अमाउंट निकालना, कितना आएगा? 3 इयर्स है ना, 11 का पावर 3, 1 3 3 1 और 1 0, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा हूं प्रिंसिपल, आपको ओरल याद है 10,000। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोल रहा हूं रेट, क्या आपको ओरल याद है? 10%। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम, क्या आपको ओरल याद है? 3 इयर्स। मैं यही चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो ये, क्योंकि ये जो फिगर्स है ना बहुत कॉमन फिगर है, अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है, तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग इसको रिवाइज कर लें अच्छे से, ताकि देखते से ही बन गया। अगर यही वैल्यूज आए तो डायरेक्ट आंसर मार्क करें। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कुछ डिफरेंट आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है? अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आपका पैसा 10% बढ़ गया, 10 का 11, राइट ना। ये 10 का 11 हम लोग कैसे करते हैं वो कन्वर्जन के वीडियो में अलग से हमने पूरा कवर किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर अगेन 11/10, नेक्स्ट ईयर अगेन 11/10, कितना हो गया? 3 बार ना, 3 इयर्स। 3 0 कैंसिल, यह 11 का पावर 3, 1 3 3 1 और 1 0, ये आ गया आपका 1 3 3 1 0। क्या सबको क्लियर है? ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट। मैं नहीं चाह रहा कि कोई फॉर्मूला यूज करें अनइंटेंशनली। अगर आप फॉर्मूला यूज भी कर रहे हो ना तो उसमें जाके 2-3 स्टेप के बाद करना आपको यही है ना। तो फॉर्मूले से करोगे, लेंदी करोगे, हमारे कंसेप्ट से तो डायरेक्ट हो रहा है। चलिए, अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो, अमाउंट दिया हो, है ना, तो प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10 का 11, 11/10, 11/10। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करके क्या आता है? अमाउंट 13310, ये गिवन है। आपको मालूम है 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 10 बार कट गया, ये 3 0 वहां पर आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 10,000। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल गिवन था, अमाउंट निकालना था। नेक्स्ट ईयर में अमाउंट दिया गिवन है और प्रिंसिपल निकालना था। कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने देखा सेम कंसेप्ट यूज किया हमने दोनों क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेट और टाइम निकालना है। ठीक है, मैं आपको एक नई चीज दे रहा हूं रेट और टाइम के लिए। पहले मैं समझा रहा हूं, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। क्या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? A = P1 + R/100⁻⁷ यही होता था ना फॉर्मूला। अगर P को आप दूसरी साइड ले जाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। और T क्या है? पावर है। T को अगर दूसरी साइड ले जाओगे तो Tth रूट हो जाएगा,
मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो दूसरे साइड जाकर स्क्वायर रूट, अगर यहाँ क्यूब है तो दूसरे साइड जाकर क्यूब रूट। और ये 1 प्लस आर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए क्या बचा यहाँ पर, टीएथ रूट ऑफ ए अपॉन पी। क्या आपको ये याद रहेगा? ये हम किसके लिए यूज करेंगे? रेट और टाइम के क्वेश्चंस के लिए। अब आप देखना कितना इजीली सॉल्व करते हैं आप। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। अब आपको प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, हमें फाइंड करना है रेट। मैंने बोला पहले ए अपॉन पी। व्हाट इज ए अपॉन पी? 13310 अपॉन 10,000। फर्स्ट स्टेप आप सिंप्लीफाई करिए, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है। और आगे तो नहीं कट रहा? नहीं। टाइम दिया है 3 इयर्स, आप क्या करेंगे? क्यूब रूट। आपको मालूम है ये क्या हो गया? 11/10। और 11/10 तो आपको मालूम है 10 का 11 कितने परसेंट होता है? 10%। देखिए कितने आसानी से सॉल्व किया। मैंने आपको ये बोला रेट और टाइम के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है टाइम। सबसे पहले क्या करना है आपको? हाँ, ए अपॉन पी 13310 डिवाइडेड बाय 10,000। और उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करिए। टाइम तो है नहीं, टाइम होता 2 होता तो स्क्वायर रूट लेते, 3 होता तो क्यूब रूट ले लेते। टाइम तो है नहीं। हाँ, रेट दिया है 10% का मतलब समझते हैं 10 का 11, है ना? और उसकी पावर कितना है आपको पता नहीं, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, तो टाइम कितना होगा? 3 इयर्स। देखिए आंसर आ गया, कंपेयर कर लिया हमने। रेट और टाइम निकालने का ये सबसे बढ़िया मेथड। क्या सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट मैं चाह रहा हूं कि ये सारे वैल्यूज बाय हार्ट लर्न कर ले। 8,000, 9261, 1261, 5%, 3 इयर्स। क्यों? जैसे वो 10,000 वाले फिगर्स बहुत कॉमन है, उसी तरह से ये वाले फिगर्स भी बहुत कॉमन। अगर ये वैल्यूज लर्न कर लेंगे और यही एग्जाम में आ गया तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देंगे। आप खुद ही देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 9261। 21 का क्यूब होता है 9261। 6 का आंसर क्या आएगा? 8,000। 7 का आंसर क्या आएगा? 8 का आंसर क्या आएगा? 3 इयर्स। देखिए आपने ओरल कर लिया, आपने तो सॉल्व ही नहीं किया। समझ रहे ना? कई बार क्या है, ये फिगर्स इतने कॉमन हैं कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, हमने लर्न ही कर डाला। अदरवाइज सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल कितना दिया है? 8,000। रेट है 5%। आपका पैसा 5% बढ़ जाएगा, मतलब 100 का 105 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 21। आपका पैसा 5% बढ़ गया, 20 रुपए बैंक में डाला, 21 बन गया। नेक्स्ट ईयर अगेन 21/20, नेक्स्ट ईयर अगेन 21/20। 3 साल के बाद इतना हो जाएगा। 20 का क्यूब 8,000, 21 का क्यूब 9261। मैं चाह रहा हूं आप इसी कंसेप्ट से करें, बहुत बढ़िया मेथड है। फॉर्मूला लगाओगे और लेंदी हो जाएगा। कन्वर्जन के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसकी अलग से वीडियो बना चुके हैं, तो हमें अब फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6, फिर वही कंसेप्ट से कर रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। 5% इंक्रीज मतलब 21/20। कितने साल? 3 बार। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा। आपको मालूम है 21 का क्यूब होता है 9261, 20 का क्यूब 8,000 आपका आंसर। ऐसे करिए देखिए, और आपने देखा कि 21 का क्यूब यूज हुआ, 11 का क्यूब यूज हुआ, इसलिए तो आपको बोल रहा हूं कि क्यूब्स लर्न करिए, है ना?
21 का क्यूब बहुत यूजफुल है, स्क्वायर क्यूब लर्न करिए, स्पीड बढ़ जाएगी। 7 और 8 जिस मेथड से मैंने बताया था ना, उसी मेथड से सॉल्व करके बताया। याद है अभी मेथड मैंने ये बताया था ना, ये वाला a/p रूट, a/p रूट, इस मेथड से ही करना है, नहीं तो मतलब क्या हुआ समझाने का। 7 और 8, चलिए सबसे पहले करना है a/p, दैट इज 9261/8000, टाइम है 3 इयर्स, क्यूब रूट करेंगे। क्यूब रूट क्या होता है 21/20, और 20 का 21 तो आपको याद है 5% होता है। खत्म, सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a/p मतलब 9261/8000, ये तो गिवन है और सिंप्लीफाई होगा नहीं, टाइम पता नहीं, रेट है 5% मतलब 20 का 21, टाइम नहीं पता, लेकिन आपको तो दिख रहा ना 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब तो t इक्वल्स टू 3 इयर्स। सॉल्व। चलिए एक नई चीज मैं चाह रहा हूं कि ये भी आप लर्न कर लें। याद है ये अभी अभी हमने किया रिसेंटली 8000, 9261, 1261, लेकिन 5% किया था, यहाँ 10% है। 3 इयर्स किया था, यहाँ पर 1.5 ईयर है। क्यों? क्योंकि ये सेमी एनुअली है। आपको याद है सेमी एनुअली में टाइम इंटू 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, रेट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो सेमी एनुअली में यही दिया रहता है 8000, 9261, 1261, ये सब ठीक है, रेट और टाइम आपके प्रीवियस से चेंज है, तो सेमी एनुअली में ये फिगर्स आएंगे। और कई बार 8000 की जगह 800 देते हैं, 9261 की जगह 926.1 देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 126.1 देते हैं, ये भी दे सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको ना एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो ओरल आंसर मार्क करें, है ना, सॉल्व भी करना नहीं पड़े। और सॉल्व करना है तो डेफिनेटली हम कर लेंगे, अपने पास मेथड। ये दोनों वैल्यूज आपको लर्न हो गई, 8000, 9261, 1261, 10, 1.5, 800, 926.1, 126.1, 10, 1.5 लर्न हो गई ना। लेकिन अभी हम जिस क्वेश्चंस के लिए करने जा रहे हैं, हम लोग ये वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऊपर वाले के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, सेमी एनुअली हम ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए करने जा रहे हैं। फर्स्ट का आंसर बताइए क्या? 8000। सेकंड का आंसर बताइए 9261। थर्ड का आंसर बताइए 10%। नेक्स्ट का आंसर बताइए 1.5 ईयर, है ना। देखो आपको सारे बन गए। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ 13 का आंसर क्या आएगा? एक मिनट, पहली चीज सेमी एनुअली कर रहे हैं तो टाइम होगा 1.5 ईयर, रेट होगा इतना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट 1261, राइट। तो क्योंकि आपको ये वैल्यूज पहले से लर्न है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए आपको वैल्यूज लर्न नहीं थे, तो हम कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखना, जैसी क्वेश्चन में बोला सेमी एनुअली दिया है 10% पर एनम, सेमी एनुअली में क्या करते हैं? टाइम इंटू 2, टाइम इंटू 2 मतलब 3, रेट डिवाइड बाय 2 मतलब 5। इसके आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 5%, 3 इयर्स। आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मैंने प्रिंसिपल रहने दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 21/20, कितने बार? 3 बार। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे, अमाउंट जो कि गिवन है 9261, 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8000, देखिए आपका आंसर आ गया। हाँ फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता है 10% पर एनम 1.5 ईयर, लेकिन सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में क्या करेंगे? टाइम इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3, रेट डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5%। आपको फाइंड करना है अमाउंट, प्रिंसिपल है 8000, 5% इंक्रीज मतलब 21/20, कितने बार? 3 बार। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा
20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या फाइंड करना है इसमें? इसमें फाइंड करना है आपको रेट। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है रेट। अब ध्यान से देखना, रेट फाइंड करने के लिए रेट आपको फाइंड करना है। ठीक, क्या ले लें इसको, रेट को x। ये दिया है रेट पर एनम है x। हमको क्या करना है, सेमी एनुअली बोला। सेमी एनुअली में क्या करते हैं, टाइम इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, रेट डिवाइड बाय 2 मतलब x बाय 2। अब सबसे पहले a अपॉन p मतलब 9261 अपॉन 8000। कितना टाइम है, 3 इयर्स। क्या करते हैं, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21/20। 21/20 कितना आता है 5%। ये 5 क्या आया, x बाय 2 इज 5%। x कितना हो जाएगा 10%। फाइनल आंसर 10%। 10% पर एनम। सेमी एनुअली में वो 5 हो रहा था, कंफ्यूजन तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेट दिया है 10% पर एनम, टाइम फाइंड करना है ना, टाइम फाइंड करना है और सेमी एनुअली बोल रहा है। तो सेमी एनुअली में टाइम को मैंने क्या ले लिया, x ईयर्स। सेमी एनुअली में क्या करते हैं, टाइम इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x, रेट डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, a अपॉन p 9261 अपॉन 8000। अदर सॉल्व तो होगा नहीं। 5% क्या होता है 21/20, पावर कितनी 2x। आपको पता है 21 का क्यूब होता है 9261, 20 का क्यूब मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है 3। 21/20 की पावर 3 इतना होता है, तो ये 2x 3 के इक्वल है। तो x हो जाएगा 3/2। 3/2 मतलब 1.5। सेमी एनुअली में कंफ्यूजन होता है, मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना। और उसी तरह से प्रिंसिपल दिया है, आप अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट निकाल लेंगे 926.1, प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो सीआई क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से सीआई आ जाएगा। ठीक है।